हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो बेसिकली इसलिए बना रहे हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स पर एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से फाइट नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी उनके साथ फैमिली इशू आते हैं, या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें वो फेस नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे ऐसा क्या चीज़ है आप पर जो हावी हो जाती है और आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है? देखिए, अगर हम बेसिकली चीज़ों को समझें कि डिप्रेशन होता क्या है, अगर हम ये समझें कि डिप्रेशन क्या होता है, तो देखिए, जब चीज़ें आपके विपरीत चलने लगे, आपको ऐसा लगे और आप उन चीज़ों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली से अलग रहने लग रहे हैं और दुनिया से कट रहे हैं, यानी कि अपने समाज से कट रहे हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ जा रही है, तो उसे ही हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ये लगता है कि मैं सब कुछ हार गया हूं, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब डिप्रेशन तब होता है जब मन आप पर हावी हो जाता है। अगर मन आप पर हावी हो गया है तो इसका मतलब आप मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए, मन की कोई औकात नहीं है कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग चला सके। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने मन को अपनी औकात दिखाएं। ठीक है, अगर आपका मन किसी चीज की तरफ भाग रहा है तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए, उसको उसकी औकात दिखाइए। कोई भी मन या किसी का भी मन तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप में इतनी क्षमता है। देखिए, हर कोई तुरंत राजा बनना चाहता है, हर कोई किसी भी चीज को तुरंत पाना चाहता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज की डेट में आप देखेंगे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में भी आपके मित्र भी ऐसे होंगे जिनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, कार है, बाइक है, वो आपसे मिलने के लिए वो कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, और आपके पास अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरे पास तो ये चीजें हैं ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छी बाइक और अच्छी कार से आपको सफलता मिलती तो समझ लीजिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये सब होते ही नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से समाज को जीता, सबके दिलों को जीता और अपनी जगह बनाई। अब रही बात कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए, समाज में आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन, देखिए स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आने के बाद या तो सिगरेट पीने लगते हैं या फिर गुटखा खाने लगते हैं। कई ऐसी चीजें हैं। अरे यार, जहर भी आप अपने पैसे से खा रहे हो, मतलब पैसे दे रहे हो फिर जहर ले रहे हो। इस समाज में, इस कुरीति में क्यों पढ़ रहे हो आप, है ना? अब देखिए, सफलता आपको पानी है और वो आपको पढ़ने से मिलेगी। ये मैं वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। राजा हर कोई होता है, लेकिन राजा बनने की काबिलियत सब में नहीं होती है। वो आपको अपनी अकॉर्डिंग चुनना है। अब देखिए, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे सही दिशा नहीं मिली। अच्छा ठीक है, नहीं मिली सही दिशा, अब तो मिल रही है। अब इतनी समझ है ना कि आप सही दिशा अपनी समझ सकते हो, तो सब पकड़ो सही दिशा को, बनाओ सही दिशा, चलो उस पर सफलता हासिल करो। ये तो आपको करना होगा ना, हमें तो करना नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये नोट किया है कि बहुत लोग क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, प्यार में पड़ जाते हैं और वहीं पर उनकी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। हालांकि कोई बुरी चीज, देखिए कोई भी चीज गलत नहीं होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि गर्लफ्रेंड की वजह से ही उनको सक्सेस मिली, और कुछ लोग गर्लफ्रेंड की वजह से बर्बाद होते हैं। तो आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, और जो चक्कर में पड़ रहे हैं वो मूर्ख हैं, ये मान के चलिए। और एक बात, जो लाइन आपको सूट नहीं करती है, जो लाइन आपके लिए नहीं बनी है, आपको सूट नहीं करती है, जो चीज आपको सूट नहीं करती है, जो वाक्य आपको सूट नहीं कर रहा है, जो मैटर आपको सूट नहीं कर रहा है, उन सबको छोड़ दीजिए ना। क्यों उसके पीछे पड़े हैं? अब जैसे मान लीजिए कि कई लाइनें आपके लिए भी बोली जाती हैं लेकिन आपके लिए सूट नहीं करती हैं, आपके पीठ पीछे बोली जाती हैं, तो क्या आप उसको लेके बैठे रहेंगे? नहीं, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो पीठ पीछे बोल रहे हैं उसका कारण है, क्योंकि वो पीठ पीछे ही रहेंगे, कभी आगे नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनको ज्यादा हावी होने देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद
बहुत लोग साथ में जो साथ में रहते हैं एक दूसरे के, वो ये बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा तो मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप से बड़ा सहयोग, सहायक और आपका मार्गदर्शक लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप ही आपके लिए भगवान होते हैं। उनको समझिए, उनकी बातों को आत्मसात करिए। एक माँ बाप ही हैं जो हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, चाहे आप भले हैं या बुरे हैं, जो भी है हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एहसान मानिए उनका कि अगर आप ये मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो शायद आपके पास स्मार्टफोन है तभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एहसान मानिए। अगर आपने अपनी कमाई से लिया है तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये दिया है तो भी आपको उनका धन्यवाद कहना चाहिए। और जब तक, सबसे बड़ी बात कि जब तक समस्या आएगी ही नहीं आपके पास, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टैलेंट क्या है। जब तक समस्या को आप फेस नहीं करेंगे, जब तक समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टैलेंट क्या है, किस तरीके से आप उस समस्या से निकल सकते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति जब उस पर समस्या आती है तभी निखर कर सामने आता है। दो टाइप के पर्सन होते हैं, या तो उस समस्या से टूट जाते हैं या फिर उस समस्या से उभर कर, निखर कर सामने आते हैं। अब आप उन 2% में किस में हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि हाँ 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो है, मैं देखा और निकल गया, नहीं। आपको अपनी क्षमता को विकसित करना है। उसके बाद चैलेंजेस आर ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी फॉर द टैलेंटेड पीपुल, यानी कि जो भी सफलता आपको पानी है, चुनौती जो है वो योग्य व्यक्ति को और निखारती है। ये अब आपको समझना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। समस्याएं बहुत हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। आप उस समस्याओं में मत पड़िए। समस्या के बाद भी एक रास्ता होता है जो आपको मंजिल की तरफ ले जाता है। आप उस मंजिल पर चलिए और देखिए सफलता कितनी करीब आपके आती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे कपड़े और बहुत कुछ बोलने से सफलता मिलती है, आपके हुनर को बहुत लोग जानेंगे जितना आप ज़्यादा बोलेंगे। याद रखिए, जो नहीं भी बोल पाते हैं ना, उनमें इतना हुनर होता है कि जब वो किसी सम्मेलन में जाते हैं या किसी उनको समाज में बुलाया जाता है, अगर वो सफल हैं और बोल नहीं पाते हैं तो भी समाज उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले टैलेंटेड होते हैं। बहुत कम बोलने वाले या ना बोलने वाले उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। यानी आपने सुन रखा होगा कि सफलता की तैयारी ऐसे करो, इतनी खामोशी से करो कि जब आप सफल हो तो सफलता शोर मचाए, आप ना मचाओ। और ये समय आएगा, आप एक निर्धारित समय सीमा के तहत और एक निर्धारित टाइम टेबल बनाइए, उसका पालन करिए। अभी स्टूडेंट लाइफ है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको अचीव करना भी चाहिए, उसी लिए आप पढ़ भी रहे हैं। देखिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन अब इसके लिए हम निराश हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप उस डिप्रेशन से कैसे निकलते हैं? सबके पास समस्याएं हैं। जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो आपको लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आपसे भी बड़ी समस्या बहुत फेस कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको कमा कर पढ़ना पड़ता है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, खुद भी कमाना पड़ता है और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को भी देना पड़ता है, अपने छोटे भाई बहनों को देना पड़ता है। उसके बाद वो समय निकालते हैं, पैसा बचाते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ खरीदते हैं। तो ऐसे लोग भी सक्सेस होते हैं। उनके आगे आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके, जो कहना नहीं चाहिए, विकलांग हैं, उनके हाथ नहीं है, फिर भी तैयारी कर रहे हैं, इस पर्पस से तैयारी कर रहे हैं कि शायद मैं सफल होऊंगा। तो आप उनसे अपने आप को कंपैरिजन करिए उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान के चलें कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मुझे मिला हुआ है और मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। डिप्रेशन किसी भी समस्या का हल नहीं है। मन को उसकी औकात दिखाइए, मन को उसकी औकात दिखाइए। मन कभी आप पर हावी नहीं होना चाहिए। मन की औकात और मन हमेशा आपसे नीचे रहेगा अगर आप उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। जिसने मन को कंट्रोल में रखा उसने सक्सेस पाई। अब ये आपको देखना है कि आप कितना अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। अब देखिए, ये तो या तो डिप्रेशन से बचने का वीडियो कह लीजिए या मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए। मैं इतना चाहता हूं कि मुझसे जो भी लोग जुड़े हैं या फिर मेरा ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कभी डिप्रेशन में ना आए। डिप्रेशन देखिए बहुत गंदी चीज़ होती है। बहुत सफल व्यक्ति हैं जो लगता है कि हाँ बाहर से, जैसे हनी सिंह, यो हनी सिंह खूब चले, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि 3 साल ही वो गायब रहे। कहाँ रहे 3 साल, ये किसी ने नहीं जाना। 3 साल उन्होंने डिप्रेशन का इलाज कराया। आप समझिए, इतना सफल व्यक्ति जिसके पास इतने पैसे हैं,
अगर वो डिप्रेशन का इलाज करा सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो हम और आप क्या हैं? हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन सबके हिस्से में आती है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मुकाम आता है जब वो परेशान होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या फिर फैमिली से कोई टर्म्स ऐसे बिगड़ गए हों। तो इन सब का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को रोक दें। कभी भी लाइफ रुकती नहीं है किसी के लिए, समय चलता रहता है। अगर आपको समय के साथ चलना है तो उसके साथ चलिए, या समय को, अगर समय आपको पीछे कर रहा है तो उससे लड़िए। समय को जीतने मत दीजिए, आप समय को जीतिए। समय से थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करिए। जो समय के बराबर या समय से आगे चलते हैं, सफलता उनको निश्चित तौर पर मिलती है। और मैं यही कामना करूंगा कि आप डिप्रेशन में तो ना जाएं, और जितना सहयोग मेरे द्वारा या मेरे चैनल द्वारा हो सकता है, मैं उतना सहयोग आपको करूंगा। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल कमेंट्स हों, आप जो भी पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।